मेरे प्यारे दोस्तों, एक गरीब लड़का एक बूढ़ी औरत के साथ शादी कर लेता है। उस औरत का उम्र 60 वर्ष चल रहा होता है। वह औरत एक बड़े घर की होती है। उसके पास बड़े महल और नौकर चाकर भी थे। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वह औरत एक 20 साल के लड़के से शादी कर लेती है। शादी करने के 6 दिन बाद जब सुहाग रात का दिन आया, तो लड़के ने अपनी 60 वर्ष की पत्नी के पास जाकर देखा तो देखते रह गया। वह बूढ़ी औरत मानो 30 वर्ष की लग रही थी। औरत कहती है, आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। दोनों उस वक्त बेड में बैठे हुए थे और कुछ ही पलों में लड़के ने अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ ऐसा कर देता है जिसे जानने के बाद आप लोगों को बहुत मजा आएगा। एक सुरेश नाम का लड़का जो बहुत ही गरीब था। उसके पिता की मृत्यु के बाद वह अपने परिवार को चलाने के लिए हमेशा मजदूरी किया करता था। सुरेश दिखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन गरीब होने के चलते उसे सब कुछ करना पड़ता था। रोज दिन मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता था। परिवार में उसकी माँ और एक बहन थी। सुरेश को अपनी बहन की पढ़ाई के लिए उसे एक अच्छे स्कूल में भेजना था, लेकिन परिवार की हालत की वजह से वह अपनी बहन को अच्छे स्कूल में भेज नहीं सकता था। एक दिन सुरेश अपने गांव के ठेले की दुकान में चाय पी रहा होता है। तभी कुछ ही देर में एक लग्जरी कार वहां पर आती है। सुरेश उस लग्जरी कार को देखने से नजरअंदाज कर देता है। उस लग्जरी कार से एक 60 वर्ष की बूढ़ी औरत निकलती है। वह औरत कार से निकलकर सीधे ठेले के पास पहुंच जाती है। औरत सुरेश को बड़े ध्यान से देख रही होती है। तभी सुरेश कहता है, आप मुझे इतना ध्यान से क्यों देख रही हैं? बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारे में जज्बात और बहुत सारी खूबियां हैं। तुम्हें तो मजदूरी नहीं करना चाहिए। तभी सुरेश कहता है, आप क्या जानोगी एक गरीब की हालत। जब आप गरीब होती तो आपको पता चलता। तभी औरत मुस्कुराते हुए कहती है, मैं इसीलिए तो यहां पर आई हूं। तुम जवान और इतने हैंडसम हो, तुम्हें तो मेरे साथ चलना चाहिए। सुरेश कहता है, मैं आपको जानता भी नहीं हूं, भला आपके साथ कैसे चल सकता हूं? औरत सुरेश के हाथ को पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ लेकर जाती है। औरत कहती है, मुझे सब पता है कि तुम्हारे परिवार की क्या हालत है। मैं तुम्हारे परिवार की हालत को सुधारने के लिए यहां पर आई हूं। सुरेश कुछ समझे उससे पहले ही औरत कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। सुरेश शादी की बात को सुनकर कहने लगता है, आप किस तरह की बात कर रही हैं? आपकी उम्र तो देखो, करीब आप 60 वर्ष की लग रही हैं। मैं अभी जवान हूं। औरत कहती है, तुम जवान हो और तुम में बहुत सारी खूबियां हैं, इसलिए तो तुमसे शादी करना चाहती हूं। औरत फिर से कहती है, देखो कोई जबरदस्ती नहीं होगी। जो हम दोनों शादी करेंगे वह लिखित रूप से होगा। दोनों की सहमति से हम दोनों शादी करेंगे। सुरेश कुछ ज्यादा नहीं सोचता है क्योंकि उसे अपने परिवार की स्थिति को सुधारना था। उस औरत के पास बहुत सारे पैसे थे, जिससे सुरेश उन पैसों से अपने परिवार की स्थिति को सुधार सकता था। इसीलिए सुरेश शादी के लिए उस औरत को हाँ में जवाब दे देता है। कुछ दिन के बाद पूरे परिवार के साथ बूढ़ी औरत और सुरेश की शादी हो जाती है। वह औरत अपने पति सुरेश को अपना घर लेकर जाती है। जब सुरेश वहां पहुंचता है तो वहां के नजारे को देखकर दंग रह जाता है। औरत कहती है, आज से तुम और मैं इसी महल में रहेंगे। जब रात होती है तो सुरेश और उनकी पत्नी दोनों एक ही रूम में बैठे होते हैं। औरत कहती है, तुम मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो? सुरेश कहता है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी औरत हंसते हुए कहती है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? सुरेश समझ चुका था। दोनों काफी देर तक बातचीत करते हैं। जब सुबह होती है तो सुरेश की पत्नी किसी काम के लिए बाहर चली जाती है। जैसे ही वह घर से निकलती है, सुरेश उस महल के हर रूम में जाकर चीजों को देखने लगता है। सुरेश एक ऐसे रूम में घुसता है जहां पर बहुत सारी किताबें पड़ी हुई थीं। सुरेश हर एक किताब को बारीकी से खोलकर देखने लगता है। एक किताब में ऐसा वाक्य लिखा होता है जिसे पढ़कर सुरेश हैरान हो जाता है। सुरेश कुछ और पढ़ता, उतने में ही एक नौकर वहां पर आ जाता है, जिसके चलते सुरेश वहां से निकलकर बाहर चला जाता है। सुरेश और उस बूढ़ी औरत की शादी हुए करीब 6 दिन हो चुके होते हैं। उस रात को सुरेश सज धज कर अपनी पत्नी के पास जाता है। वहां पर पहुंचकर देखता है तो दंग रह जाता है। वह औरत मानो 30 वर्ष की लग रही थी। सुरेश उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहने लगता है, आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। औरत कहती है, बहुत साल पहले मैं अपने पति के साथ खुशी से जिंदगी बिता रही थी। आज मैं फिर से खुशी की जिंदगी बिताने वाली हूँ। कुछ ही देर के अंदर में दोनों संबंध बनाने लगते हैं। औरत कहती है, तुमसे शादी करके आज मैं बहुत खुश हूं। दोनों बेड में ही बैठकर बातें करने लगते हैं। कुछ देर के अंदर में दोनों सो जाते हैं।
जब सुबह होती है तो वह औरत फिर से घर से निकल जाती है। इधर सुरेश उसी रूम में जाकर किताबें पढ़ने लगता है। लेकिन उस दिन नौकर वहां पर आ जाता है और कहने लगता है, मालिक माफ करना, इस रूम में किसी को भी घुसने नहीं देते हैं। सुरेश कहता है, ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी भी तो है। सुरेश नौकर से पूछने लगता है, वो रोज कहाँ जाती है, साथ में मुझे भी नहीं लेकर जाती है। नौकर कहता है, मैं आपको नहीं बता सकता, अगर मैं आपको बता दिया तो मेरी नौकरी जा सकती है। जब सुरेश की पत्नी घर वापस लौटती है तो सुरेश पूछने लगता है, रोज कहाँ जाती हो? औरत कहती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जब रात होती है तो दोनों अपने रूम में होते हैं। सुरेश अपनी पत्नी से कहता है, मुझे सब कुछ पता है कि तुम कहाँ जाती हो। तुम गांव के लोगों की जमीन को लूटने के बारे में क्यों सोच रही हो? औरत कहती है, देखो इसमें हम दोनों की ही भलाई होगी। सुरेश फिर से कहता है, तुम ऐसा काम करना छोड़ दो। अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी बिताना है तो ऐसा काम छोड़ना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। औरत कहती है, ऐसा करने का सोचना भी मत। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं। तुम जैसा हैंडसम लड़का कहीं नहीं मिल सकता है। सुरेश कहता है, तुम मुझे पाना चाहती हो तो गलत काम करना छोड़ना होगा। औरत कहती है, मैं गलत काम करना छोड़ दूंगी, बस अब तुम मुझे प्यार कर सकते हो। उस दिन से वह बूढ़ी औरत गलत काम करना छोड़ देती है। सुरेश अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखता था। जब सुरेश की बहन बड़ी हो गई तो उसकी शादी भी कर दी। सुरेश का परिवार खुशहाल जिंदगी बिताने लगा। इधर बूढ़ी औरत ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज अपने पति के नाम कर दी। सुरेश एक बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन दुख यह था कि सुरेश की पत्नी कुछ साल के बाद दुनिया छोड़कर चली जाती है। सुरेश अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वह दूसरी शादी कर लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की घटना को सुनने के बाद आप लोगों को कैसा लगा? आप हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी और एक वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा रहेगा।